गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 5 खेती से आई तब्दीलियाँ। तो इस पाठ में ऐसा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री और इंदिरा इसे पत्र में आदिमानव के रहन सहन तरीकों का क्या वर्णन दिया है। और मनुष्य ने खेती करना सीखना और धीरे धीरे सभ्यता का विकास भी हुआ। साथ ही लेखक ने मानव समाज स्वतंत्र व्याप्त अमीरी और गरीबी के बीच दूरी और बचत प्रणाली पर भी प्रकाश डाला है। तो इसका परिचय का और 23 पाठ का हम देखेंगे। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों में अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल ही शुरू में आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था। काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने पर भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों का और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता हुआ और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को क्या पत्र लिखा था और उसने कहा था कि यहाँ पर पिछले के खत में मैंने कामों के अलग अलग आपको क्या यहाँ का हाल बताया था कि बिल्कुल शुरू में जैसा आदमी सिर्फ शिकारी करता था और उनका गुजारा हो जाता था। पहले काम धंधा कुछ नहीं था। पहले लोग पहले के जो शुरू में और बाद में बिल्कुल शुरू में सिर्फ शिकार पर ही गुजर हो जाता था। तो काम बटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी अपना शिकारी करता था। मुश्किल भी खाने का उनका पता एक दिन का खाना भी उनको ढूंढ कर ही खाना पड़ता था। तो सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच क्या हुआ, काम बांटना शुरू हो गया। मर्द शिकार करता होगा और औरत क्या था, पहला चूल्हा और बच्चों का और जो उनके घर में जो पालतू जानवर थे वो उनकी देखभाल करते थे। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बांट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेश सीखे और उनमें से पक्के हो गए। बाद में उन्होंने क्या किया, जब आदमियों ने खेती करना सीखे तो उन्होंने नई नई बातें भी उनसे पता चली। तो पहली बात यह हुई कि काम उन लोग ने और एक दूसरे को बांटने लगे। कुछ लोग शिकार करने लगे तो कोई खेती करने लगे और अपना गुजारा चलाते थे। जो गुजरते थे, आदमियों ने नए नए क्या पेशे सीखे। बाद में उनमें वो लोग उसमें ही काम करके वो लोग क्या हो गए, पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव में कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती में पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था। शिकार करके जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों बकरियों और अपने दूसरे जानवर की वजह से इधर उधर उन्हें घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की ज़रूरत थी और एक जगह कुछ दिनों के तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होता थी। सारी जाति के एक दूसरे के जगह जाना पड़ता था। तो पहले खेती करने के लिए दूसरा उन लोग का नतीजा हुआ कि गांव में कस्बा यानी गांव से बड़ी और शहर से छोटी हुई बस्ती, इनमें लोग क्या हो गए, आबाद होने लगे। खेती में पहले लोग इधर उधर वो लोग क्या फिरते हुए शिकार करते थे। उनके लिए जगह ज़रूरी नहीं थी
कि या गायों बकरियों और अपने जानवरों की भी वजह से उनको इधर उधर भटकना पड़ता था, क्योंकि उन लोग को घास कहाँ से लाने का, तो एक ही जगह उन्हें घास नहीं मिलता था, तो उन्हें हर तरह यहाँ से वहाँ घास लाने के लिए दूसरी जगह ढूंढना पड़ता था। जब लोगों ने खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन का जोत बोकर वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर वो बन गए। जब लोग खेती करना गए तो ज़मीन के पास उन्हें ज़रूरी रहना पड़ा, क्योंकि ज़मीन का जोत बोकर उन्हें मतलब छोड़ नहीं सकता था। एक बार हम लोग खेती करने के लिए गए तो उन्हें साल भर उन्हें उधर से हिल नहीं पड़ता था, क्योंकि पहला उन्हें लगाना, बाद में उसे सब कुछ मतलब जब खेती हो पूरा साल उधर ही उनको रहना पड़ता था। दूसरी बड़ी बात तो खेती से पैदा हुई यह थी, आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से ही ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। अभी मतलब दूसरी बात ऐसी थी कि वो आदमी ज़िंदगी क्या वो लोग आराम से जीने लगे। खेती से वो लोग अनाज पैदा करते थे और सारा दिन उन्हें शिकार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि खुद की खेती में वो लोग खेती करते थे। तो पहले कैसा था, शिकार यहाँ नहीं मिली तो उधर जाओ, उधर नहीं मिली तो तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह, ऐसा उनका दिन भर चलता था, गुजारा चलता था। और वो एक शिकार उन लोग पूरा दिन घर में जितने लोग थे उतने वो लोग खाते थे। दूसरे दिन उन्हें वापस ढूंढना पड़ता था। लेकिन खेत कहाँ वैसा नहीं है, हम लोग एक बार निकाला तो पूरा साल लोग खा सकते थे, ऐसा उन लोग खेती करता था और अनाज भी ज़्यादा मिलता था उन्हें। तो इससे वे सुरक्षित रहते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था वह कुछ जमा न कर सकता था, यह कर भी सकता था तो बहुत काम किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक में था जहाँ पर अपने रुपए भी दूसरी चीज़ें रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती तो उसे एक फसल ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, अतिरिक्त खाने को यह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा शुरू किया और लोगों के पास अतिरिक्त अनाज जमा हो जाता था और कि यह एक ज़्यादा मेहनत करते थे और जितना पेट भरने के लिए उन्हें ज़रूरी था। अभी पहले वो लोग मतलब यह बात है कि पहले वो लोग शिकार करते थे और कुछ उनके पास शिकार करके उन्हें कुछ नहीं मिलता था, बस 2 टाइम में उनको खाना मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खेत करके मतलब उन्हें अनाज मिलता था, थोड़ा अनाज उनके घर में रहता था, थोड़ा अनाज वो लोग मतलब बाज़ार में बेच देते थे, तो उसमें से पैसा जो मिलता था उन्हें वो लोग बैंक में जमा करते थे। लेकिन पहला वैसा नहीं था, तो पहला उनके पास कुछ भी नहीं था। आज का दिन आज शिकार करो, उनके तभी बैंक नहीं था, कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, बस 2 टाइम उनको खाने के लिए शिकार ही बहुत था। लेकिन अभी इतनी सुधारक हो गई है कि उनके गांव में कि बहुत मतलब मेहनत भी वो लोग मतलब ज़्यादा उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता था और उनसे उतना पेट भी बहुत भरता था। तो तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया कि जिस लोगों को एक बार की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वह बैंक में रखते हैं। अभी यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक भी वहाँ पे है और हम लोग चेक देकर भी पैसे
निकाल सकते हैं और एटीएम से भी हम लोग ऐसे पैसे आजकल तो लोग एटीएम का ही यूज़ करते हैं, ऑनलाइन का यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र यूज़ ऐसा अभी आजकल चल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर चेक देकर भी हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये तो क्या है, अतिरिक्त रुपया है। तो ऐसा रुपया जिस लोगों में बारगी खर्च करने की उन लोग को ज़रूरत ही नहीं लगती थी। उन लोग गांव में जो रहते हैं अभी उनमें कितना परिवर्तन हुआ, यानी तब्दीली आया, यानी उनका परिवर्तन मतलब उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। अभी उन लोग 2 टाइम उनको खेत में ही अनाज मिल रहा है खाने के लिए, सब उनके पास अभी पैसा भी, लेकिन उन लोग को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, बैंक में जमा कर देते थे। वही लोग मालदार जिनके पास बहुत अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ भी नहीं है वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी एक दूसरे से ज़्यादा काम कर रहा है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल आदमी बिल्कुल काम नहीं करता, उनके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहता है उसका हाथ क्या रहता है, खाली पड़ता है। अभी आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है। तो इसका सबब ये है कि एक दूसरे से ज़्यादा काम करता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, बल्कि आजकल ज़्यादा काम करके भी कुछ नहीं मिलता और जो ज़्यादा कमाता है बल्कि आज बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं रहता। जो पसीना बहाता है उसका मतलब खाली हाथ रहता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते कि किसी के बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतनी गरीबी आदमी है कि अभी शायद तुम यह बात समझ सको, इसलिए हमें सिर न खपाओ, थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतनी ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह उतना नहीं खा सकता है। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक, जिनमें पास थी वो बहुत सीख गए। भेड़ ऊँट अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते हैं। अभी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने बताया कि बहुत इंतज़ाम करने की दुनिया में आजकल लोग क्या हैं, गरीब है। अभी शायद तुम यह बात समझो कि मेरा सिर मत खपाओ, फिर थोड़ी दिन में ही तुम सब समझ जाओगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से ही उससे ज़्यादा खाना मिलता है जितना वो खा सकता है। अगर वो खेती से हमें बहुत सारा अनाज मिलता है, जितना उन्हें खाना है उतना ही हमें मिलता है। जिसके पास गाय भेड़ और ऊँट रहता है वो ही अमीर कहलाता है। ऐसा इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो और प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य द्वारा खेती करने पर दूसरा लाभ। अभी दूसरा लाभ क्या है मनुष्य के, क्योंकि दूसरा लाभ क्या है, काम में कई हिस्सों में बढ़ गए थे। आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, गांव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कारण लिखना है। अनाज की सुरक्षित रखना का प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ वो आपको लिखना है, क्योंकि मुश्किल से खाने पर भर को मिल पाता था। मनुष्य की रोज शिकार खेलना पड़ता था। दुनिया गरीब आदमी थे, लोग बैंक में रुपए रखते थे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कृति पूर्ण करो। उस ज़माने में उस अमीर कहा जाता था जिसके पास थे, तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन लिखना है।
तो उचित जानकारी लिखो। काम का विभाजन इनमें हुआ। शब्द समूह के लिए शब्द लिखो। जानवरों के चराने की जगह, जिनके पास बहुत सी अतिरिक्त है और रुपये। और यहाँ पे क्या है, वाक्य को शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे आपको अशुद्ध वाक्य है, उसे शुद्ध करके आपको लिखना है। ओके।